हेलो एवरीवन। मेरी मम्मी बोलते हैं कि तू जिम चली जाया कर, तूने पैसे दे रखे हैं पूरे साल के। और मुझे भी लगा कि 4 महीने हो चुके हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने निकल गए हैं, अब मुझे रेगुलर जिम जाना चाहिए। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, विहान को साथ लेकर आई। पापा जी को बोला, मम्मी को भी बोला मैंने। मम्मी अंदर कमरे में बैठे हुए थे। मैं बोली मम्मी विहान को आप संभाल लोगे, मैं जिम चली जाऊँगी, 1 घंटे में आ जाऊँगी। मम्मी बोलते ठीक है, वो बाहर खेल रहा है विहान, ठीक है। फिर पापा जी बाहर खड़े थे, मैंने पापा जी को बोला पापा जी विहान को संभाल लोगे, मैं जिम चली जाती हूँ। तो पापा जी बोलते हैं कि ना इसको ले ही जा साथ में। तो मैं इसको साथ में ले आई। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ये इधर उधर घूमेगा, मेरे को भी चिंता रहेगी। तो मैं यहाँ पे आके ले तो आई विहान को जिम में। तो हुआ क्या कि फिर मेरी मम्मी ढूंढने लग गए विहान कहाँ गया कहाँ गया, क्योंकि मैंने तो मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ विहान को। और सच्चाई ये थी कि मैं साथ में ले आई विहान को। पापा जी को पता था, लेकिन वही कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो मम्मी को चिंता हो गई विहान की। और यहाँ पे जब मैं आई एक्सरसाइज करने, तो मैं आई तो खुद की एक्सरसाइज करने थी, बट नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं विहान की एक्सरसाइज करवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि हर एक मशीन पे चढ़ता है। बच्चे को साथ में लाना बहुत मुश्किल है, जिम नहीं हो पाती। ये सोचूँ ना मैं कि विहान को मैं साथ ले आया करूँगी और मैं अपनी जिम कर लूँगी, तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो ना आप, साइकिलिंग करने लगी तो साइकिल को चलाने लग गया, कभी साइकिल पे चढ़ता। उसके बाद मैं दूसरी एक्सरसाइज करती तो उसमें हाथ लगाता है मशीन में, इसके हाथ में चोट लग जाएगी। यहाँ पे इतनी भारी भारी डंबल्स हैं, उनको उठाने की कोशिश करता है। ऊपर से यहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स, तो उन पे डांस करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं आई ना, तो आज से 3 महीने पहले जो लेडीज़ यहाँ पे आती थी, लड़कियाँ आती थी, जो अच्छे खासी वेट था उनका, वो मेरे को इतनी स्लिम ट्रिम लग रही थी ना, उन्होंने तो अपना वजन कम कर लिया। मैं मतलब 3-3 महीने बाद देख रही थी सबको, महीने बाद देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि भाई वो लोग तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक लड़की थी सामने, मैं उसको देख रही थी कि ये तो मतलब ठीक थी, अभी ये तो एकदम पतली हो गई है बिल्कुल ही, ऐसा लग रहा है जैसे 10 किलो वजन कम कर लिया हो इसने तो। और मैं देखो वहीं की वहीं हूँ, जहाँ से शुरू की थी वहीं पर ही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। कल मैं गूगल पे सर्च भी कर रही थी, कोई ऐसा हो ना वजन कम करने की कोई दवाई मिलती हो, जैसे जिससे वेट लॉस हो जाए, भूख कम लगे। तो मेरा वजन ना, पता है क्या है, मेरे को सच में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैं हर 1-1.5 घंटे बाद रसोई में भाग जाती हूँ कुछ देखने के लिए, कुछ खाने के लिए। फिर कुछ खाऊंगी सुबह, फिर मुझे हर मतलब मेरे को पता नहीं क्यों इतनी लगती है ना भूख। अगर मुझे भूख ना लगे ना ज़्यादा, तो फिर मेरा वजन कम हो जाए। तो बस वही मैं सोच रही हूँ कि मैं ना पता करूँगी कुछ इस तरीके से, या कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा, क्या करें। फिर भी अब मैं रेगुलर जिम जरूर जाया करूँगी, चाहे आधा घंटा करनी हो मुझे। विहान को मम्मी के पास छोड़ जाया करूँगी, कमरे में बंद करके मम्मी बैठा लिया करेंगे। और यहाँ देखो, मैं जिम करूँ या विहान पे ध्यान दूँ, क्योंकि विहान तो यहाँ पे नाच रहा था, डांस कर रहा था, और जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे लोग कर रहे थे ना, उनको फॉलो भी कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट तो मैंने थोड़ी थोड़ी साइकिलिंग करी थी, ज़्यादा नहीं कर पाई मैं जिम, क्योंकि जिम बंद होने का टाइम हो रखा था। मैं बहुत लेट आई थी, करीबन 8:30 बजे तो मैं जिम में आई हूँ, और 9 बजे तक तो जिम बंद ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये वाली ट्रेडमिल पे विहान चढ़ गया था, और फिर जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने मना किया, बोले कि बच्चे को मत इस पे चढ़ाया करो, क्योंकि मैंने स्पीड तो कम कर रखी थी, लेकिन जैसे एकदम से लाइट चली जाए तो एकदम से ये ना रुक जाएगी, एकदम से स्टॉप हो जाती है कई बार, तो बच्चे को चोट लग सकती है। मैंने कहा ठीक है, बात सही बोली। उसके बाद ये देखो जी, यहाँ पे भी हर एक कोई एक मशीन विहान ने नहीं छोड़ी जिसपे चढ़ के ये एक्सरसाइज ना कर रहा हो। जो एक्सरसाइज मीन्स, मेरे को अब ये बताओ, मैं इसी के पास खड़ी होगी जाके कि ये कर क्या रहा है, कहीं चोट ना खा ले। उसके बाद यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे तो भाई इसने वो पुशअप्स भी करने लग गया अपने आप ही। ये देखो पूरा दम लगा लगा के इसने इतनी देर पुशअप्स करी। और अभी आपको दिखाती हूँ ये कहाँ से कर रहा है पुशअप्स। यहाँ पे देखो सामने एक भैया है, वो पुशअप्स कर रहे हैं ना, उनको देख देख के ये भी लगा हुआ था, अपने पुशअप्स कर रहा था। एक्सरसाइज में तो भाई मेरे को लगता है ये तो बस थोड़े से साल रुक जाओ, 15 साल रुक जाओ, 15 साल बाद ये जिम में आया करेगा एक्सरसाइज करने। पूरा इसको बहुत शौक है जिम में एक्सरसाइज करने का, डंबल्स करने का, बहुत अच्छा लगता है विहान को।
और दूसरा, आप मुझे बोल रहे हो बार बार कि अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी सुधारो थोड़ी सी, मतलब इतनी अच्छी नहीं आ रही, क्लैरिटी कम है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास ना 3 मोबाइल फ़ोन है। मैं ना अब आजकल इसीलिए पैसे नहीं खर्चती। मैंने पहले ना 32,000 रुपये का फ़ोन ख़रीदा था, और वो मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव था। सैमसंग का ख़रीदा था कि चलो वीडियोज़ वगैरह अच्छी बनेंगी, थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान दूँ, और वो फ़ोन मेरा 2 महीने बाद ही ख़राब हो गया था। उसका कुछ स्क्रीन टूट गई, ख़राब हुआ, क्या हुआ। तो वो फ़ोन तो बस मैं वैसे ही थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाने के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने उससे पहले भी 2 फ़ोन खरीदे थे जिनके कैमरे टूट गए थे, क्योंकि मेरा काम ऐसा होता है, मुझे ट्राईपोड में कई बार फ़ोन गिर जाते हैं, बहुत बार गिरते हैं, ख़राब बहुत होते हैं। मैं पैसा बहुत लगा चुकी हूँ मोबाइल फ़ोन्स पे। तो 2 फ़ोन मेरे पहले ख़राब हो गए, ठीक है। मतलब 3 फ़ोन तो ये लगाओ मेरे कि कम से कम ये लगा लो 60-70 हज़ार रुपया तो मेरा ऐसे ही ख़राब गया मोबाइल फ़ोन पे, पिछले 3 साल में बात बता रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने फिर लिया था ये वाला फ़ोन जिससे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मैंने 22,000 रुपये का ख़रीदा था। शाओमी का फ़ोन है। यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है विहान। तो ये वाला फ़ोन ना मैंने, मतलब इसके रिव्यूज़ पढ़े, अच्छे थे कि चलो इसका कैमरा अच्छा है, और इसका कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं 1 साल, लेकिन फिर बंदा ये सोचता है कि यार पैसे लग गए हैं तो बार बार नहीं आप चेंज कर सकते फ़ोन। तो मैंने इसी फ़ोन से वीडियोस बनाती रहती हूँ फिर भी। तो ये भी इतना सस्ता फ़ोन नहीं है, 22,000 रुपये का फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, बट इसकी वीडियो क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। लगता ही नहीं है कि हाँ 22,000 के फ़ोन की क्वालिटी, मतलब कुछ तो हो अच्छी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 10,000 वाले फ़ोन जैसी भी नहीं है। और यहाँ पापा जी विहान को ले गए थे, क्योंकि मम्मी चिंता करने लग रहे थे कि विहान कहाँ गया, बोलते देख के आओ आप कहाँ चला गया। तो फिर अभी मैं सोचा चल मैं अब थोड़ी देर ट्रेडमिल कर लिया करूँगी। तो एक और फ़ोन है मेरे पास सैमसंग का, उसकी क्वालिटी ठीक है, वो सिर्फ 15,000 का फ़ोन है, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है उस फ़ोन के साथ क्या है, कि उस फ़ोन को हैंग बहुत ज़्यादा होता है। वो सैमसंग का फ़ोन है तो वो इतना ज़्यादा हैंग होता है ना, तो कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ, इसलिए फिर मैं उस फ़ोन को कम यूज़ करती हूँ। तो ये वाला फ़ोन में अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहती। मैं सोच रही हूँ अभी अगले 1 साल में फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहती। वीडियो क्वालिटी जैसी भी है, जो भी है, ठीक है। अगले साल पक्का ख़रीदूँगी मैं फ़ोन, अगले साल देखेंगे, नेक्स्ट ईयर मिड में ख़रीदेंगे हम फ़ोन। अभी मैं नहीं ख़रीदना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब तक ये चल रहे हैं, काम चल रहा है, चलने देते हैं। और ये देखो, घर आने के बाद मुझे लगने लग गई थी भूख, और भूख लगी तो मैंने अपने लिए मैगी बनाई। मैगी नहीं थी, ये दूसरी वाली है, एक और है, क्रोप वाले नाम से कुछ है, और बहुत यम्मी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना नूडल्स खाना, चाहे मैं रोज़ खा लूँ मेरा मन ही नहीं भरता। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है नूडल्स खाना, और रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है मुझे। तो विहान तो पापा जी के घर में सो गया था ऊपर वहाँ पर, तो वहाँ से फिर मैं लेके आई विहान को गोदी, नींद में था बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद मैं रात को सो गई थी। मैं रात को सोई कितने बजे थी, मैं 11 बजे सो गई थी रात को, और आज मैं सुबह 6:30 बजे सो के उठी थी। थोड़ा लेट हो गया आज, पापा जी ने जगाया मुझे, बोलते उठ जा, सुबह इतनी लेट हो गई है। तो हम लोग ना गर्मियों में ना सुबह उठ जाते हैं 6 बजे तक, हमारा रूटीन रहता है। और ये देखो, आज अभी ठंडा मौसम था तो सोचा ये काम निपटा देते हैं। ये जो बेड है जो आपको दिख रहा है, ये विहान के लिए ख़रीदा था हमने, क्योंकि छोटे साइज़ का लिया था, क्योंकि बच्चे के हिसाब से। बट अब क्या है ना कि इस बेड को ना अब हम ना मम्मी वाले घर में भी जावा देंगे। अब आपको मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ जो है, और उसके बाद नया बेड लेकर आएंगे। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप मतलब नया बेड यहाँ के लिए ख़रीद रहे हो, सामान ख़रीद रहे हो क्या आप, जब सेकंड मैरिज कर लोगे तो दूसरी शादी करने के बाद आप ससुराल में नहीं रहोगे, जाके आप घर जमाई लेकर आओगे। इस तरीके के कमेंट आ रहे थे कि क्या शादी के बाद जो लड़का है वो आपके इस घर में रहेगा या फिर आप उस घर में रहोगे। तो इस तरीके के कमेंट्स मेरी वीडियो पे बहुत आ रहे थे, क्योंकि जब से मैं नया बेड ख़रीदने लग रही हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों ख़रीद रहे हो ये सारा सामान, इस तरीके से यहाँ के घर को क्यों तैयार कर रहे हो। तो देखिए ऐसा है, घर देखिए, एक घर यहाँ पे भी मुझे तैयार करके रखना होगा। आप समझ रहे हो कि कल को देखो, चाहे आप ससुराल में रहो चाहे इधर रहो, लेकिन एक जगह ठीक है, दोनों जगह ही आना जाना हर जगह रहता है। आप समझ रहे हो, चाहे आप वहाँ रह लो चाहे आप यहाँ रह लो, घर सबके सब, ये भी घर यहीं के ही हैं, मतलब यहाँ पे भी रह सकते हैं, वहाँ पे भी रह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे ना, ये ऐसे मत सोचिएगा कि ये बेड बहुत हल्का था और ऐसे ही उठा लिया। हल्का नहीं था, बेड भारी था, बट फिर भी हमने उठा लिया। और यहाँ पे ये बेड लगा दिया जाएगा। ये देखो जगह बन गई है, यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, थोड़ा ये बेड सरका के यहाँ पे हमने जगह बनाई है।
कि यहाँ पे ये वाला बेड आएगा। तो ये देखो, इसको हम पहले इसका सिरहाना रख देते हैं अंदर लगा के, तो इधर करेंगे सेटल। और काफ़ी दिन हो गए हैं, इस घर की सफाई नहीं हुई है, करीबन 10 दिन हो चुके हैं। मैं तो आई नहीं, जब से मैं उस घर में रहने लगी हूँ ना, साथ वाले घर में, इस घर में मेरा आना जाना बहुत कम हो गया है। और करूँगी सफाइयाँ मैं लग के इस घर में, जैसे ही मुझे अभी समय मिलेगा मैं इस घर का भी पूरा काम करूँगी। इस घर को ऐसा नहीं छोड़ना है। तो ये देखो, सुबह सुबह हम लगे थे पापा जी और मैं, हम बात कर रहे थे कि कैसे इस बेड को अंदर लेकर जाएं। और देखो, इधर से उधर सामान करने में, उधर से इधर करने में थोड़ा बहुत सामान ख़राब हो ही जाता है। मेरा ये वाला जो बेड है ये भी थोड़ा सा आज ख़राब हो गया, साइड से फर्श वो लग गई, मतलब थोड़ी सी लकड़ी पे वो निशान लग गए, स्क्रैचेस लग गए, थोड़ी सी टूट गई लकड़ी सी साइड से। बट कोई बात नहीं, बस किसी तरीके से फिर भी हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इसको कैसे रखा जाए। तो मैंने कहा कि इसको हम इसी तरीके से ही रखेंगे, क्योंकि अंदर हम सीधा नहीं लेके जा पाएंगे यहाँ गेट से। तो मम्मी भी हेल्प करवा रहे थे, मैं बोलती मैं लग जाती हूँ साथ में मम्मी। तो फिर भी देखो, इस तरीके से हम यहाँ पे करवाएंगे। और मेरे घर के भी काम इतने उलझे पड़े हैं ना, टाइम ही नहीं लग रहा। घर में एक बूंद मेरे उधर वाले घर में अभी पानी की नहीं है, क्योंकि मोटर चल रही है, पता नहीं क्यों, कोई कुछ और दिक्कत है, पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा। तो और उसके अलावा सीवेज का काम भी करवाना है, ये दोनों काम करवाने हैं। फिर मुझे इस घर की एसी की सर्विस करवानी है, क्योंकि अप्रैल का महीना आ गया है, एसी चला भी नहीं सकते बिना सर्विस करवाए। तो मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, देखो मैं तो साथ वाले घर में कूलर ही लगवा लूँगी अपना, मेरे पास रखा हुआ है कूलर, मैंने ख़रीदा था। लेकिन मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का अब जैसे बीमार रहते हैं ना, तो वो गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है बुजुर्ग इंसान से, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा है मम्मी को कि आप एसी में सो जाया करना, यहाँ एसी चला लिया करना। तो मैं एक बार एसी की सर्विस करवाऊँ। ऊपर से साथ वाले घर का पंखा भी ख़राब हो गया है। कौन? खोलती हूँ, 1 मिनट। पापा जी दरवाजे पे आए हैं। पापा जी, मैं एडिटिंग कर रही थी ना अभी वीडियो की। हाँ पापा जी, अभी करेंगे पापा जी काम इसका। हाँ ठीक है पापा जी, आप बाजार हो आओ, इतने मैं ये काम कर दूंगी। मैं कह रही अभी कि जो दूसरा बेड है ना वो खाली करना पड़ेगा मुझे। मैं अभी फटाफट वो बेड भी खाली करूंगी, जो मेरा आगे वाले कमरे में लगा हुआ है ना, उसका सामान निकाल के उस बेड को फिर हम उसकी भी सेटिंग बदलेंगे। कर दूंगी फ़ोन आज पापा जी। तो इधर देखिए, ये बेड भी हमने अंदर कर दिया, इसको लगाएंगे, फिर नट बोल्ट लगा देंगे। और अभी मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ ना, वहाँ पे आवाज़ गूंज रही है मेरी, क्योंकि खाली कमरा हो गया है बिल्कुल, उसकी भी सफाइयाँ करनी है, सेटिंग करनी है, तो काम तो बहुत सारे पड़े हैं। पापा जी, मेरी पासबुक पूरी करवा लाओगे? दे दूँ तो वो उसने बोला था उन्होंने कि ना उसमें चेक करना है उनको, मेंटेनेंस पे फाइन लग जाएगा मेरा 500,000 रुपये का, उस पे मेंटेनेंस पे। मेरा लग नहीं रहा ना उस साइड का चक्कर, इसीलिए मैं कह रही थी अगर आपका लग रहा हो तो। इधर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। ये मेरा सुबह का नाश्ता है, फ्राइड आलू विद दही। अभी विहान सो रहे हैं, उठाऊंगी थोड़ी देर में। अब कर शरारत, कैमरे में लोग देखेंगे। नहीं करते ना ऐसे, गंदी बात होती है ना। नहीं पहनने रख, पहने रख। इधर आ, इधर वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। मिल गया पापा जी हैं? ये गंदे कपड़े मम्मा। चला जा, चलो चीज़ लेके दूँगा तेरे, चल रास्ते में। इसको नीचे करो बेटा। छोड़ इसको। आज नहीं जूते दिलवाऊंगी विहान को, ठीक है? इसको ऐसे ना कर बेटा। चला जा, तेरी मैडम फिर मारेगी तुम ना। नहीं, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहेगी। विहान अच्छा बच्चा है ना?
विहान तो अच्छा बच्चा है, विहान तो स्कूल भी जाता है, अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं ना। फोन खा चला दो। फोन खा चला दो। हाँ बस बस शांत हो जा बेटा, पहने रख ना, स्कूल जाना है। छोड़ इसको, छोड़ इसको, पकड़ के रखो पापा जी, ये ड्रेस ना निकाले। मैं इसके लिए लॉलीपॉप लेके आती हूँ, लॉलीपॉप ला रही हूँ, ला रहे हैं लॉलीपॉप ला रहे हैं। तब बहुत नहीं है। पहने रख, अच्छा लग रहा है, पहने रख। मैं लॉलीपॉप लाती हूँ। ये रखे, ले ये ले, एक रात को दूंगी। पापा जी दो तो खाएगा ये। इसके दोस्त होंगे ना, उसमें देगा। दे रही हूँ। ये ले दूसरा रंग ले ले। अच्छा जेब में डाल ले, जेब में डाल ले, गिर जाएंगे। ले मत, ठीक है। इसकी वो भी है, जिप भी है, जिप नहीं है।